69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है। बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण अपडेट आज की सामने निकल कर आई हैं, उनको यहाँ पर हम सभी को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बात करते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले 69,000 आंसर की प्रकरण में और साथ में अब शिक्षा मित्र प्रकरण में जो है उल्टा दांव पड़ चुका है बेसिक विभाग व सरकार के लिए। और साथ में सभी जजमेंट में जो है लगातार जो है याची लाभ की जो है घोषणा हो रही है। तो क्या 6800 में संभावनाएं हैं आरक्षण घोटाले में याचियों को लेकर के। और साथ में 69,000 शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ी खलबली मची हुई है। तो सारी चीज़ें आप जरूर जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जैसा कि हम आप सभी लोगों को स्पष्ट कर चुके हैं कि आंसर की प्रकरण में जो है जल्द ही पहली जो एक कंडीशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थी कि यहाँ पर जल्द से जल्द अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए और यहाँ पर सबसे पहले याची लाभ भी उसमें कंसीडर करने की बात थी, यानी जो सिंगल और डबल बेंच के याची थी। लेकिन फिर बाद में उसमें जो जितने अन्य ग्रुप से संबंधित साथी थे जिन्होंने उस अंक को पाने के लिए गुहार लगाई है, तो उसको लेकर के भी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि केवल याचियों को लेकर के आगे बढ़ेगी सरकार या कुछ उसमें और चीज़ें करेगी। लेकिन भाई दबे यहाँ पर आंसर की प्रकरण के बाद अब एक और झटका सरकार को और विभाग को लगा है, वो लगा है शिक्षा मित्र प्रकरण में। क्योंकि शिक्षा मित्र जो प्रकरण हुआ था उसमें जितने भी शिक्षा मित्र जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए थे, उसमें से कुछ ऐसे शिक्षा मित्र थे जिन्होंने 25 अंक का जो लाभ उनको मिलना चाहिए, यानी 25 अंक का जो उनको भारांक मिलता अनुभव के आधार पर, उसको लेकर के उन्होंने जो है उस ऑप्शन को टिक नहीं किया था या वहां पर वो ऑप्शन नहीं दे पाए थे। तो उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था और ये भी आदेश किया गया था कि उनको नियमानुसार 1 माह में नियुक्ति दी जाए और 25 अंक जो उनके हैं उसी के बिहाफ पे उनको जो है इसका लाभ मिलना चाहिए। अब इस पर जो है आदेश आ चुका है और 10 दिनों में आप देख सकते हैं आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, कोर्ट ने याचियों को 10 दिन में सचिव को प्रत्यावेदन देने और सचिव को नियमानुसार आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। यानी प्रत्यावेदन के बाद 25 अंक दे करके जो भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं या जो भी अभ्यर्थी थे बाहर हो गए थे और शिक्षा मित्र थे और वो यहाँ पर उन्होंने जो है किसी कारणवश जो फॉर्म उन्होंने फिल किया था उसमें गड़बड़ी हुई थी और उन्हें जो है 25 अंक का लाभ नहीं मिला था, उनको लेकर के ये प्रभावी आदेश है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात सामने ये निकल कर आ रही है कि सभी जजमेंट जो भी आ रहे हैं आंसर की प्रकरण में लगभग याची लाभ की बात हो चुकी है और शिक्षा मित्र प्रकरण में भी याची लाभ की बात निकल कर सामने आई। अब सबसे बड़ा बहुप्रतीक्षित मामला 6800 केस का, जिसको लेकर के सब चीज स्पष्ट हो चुकी है और आप सभी लोगों की जो सिंगल बेंच है, आप सभी को जो लखनऊ बेंच में इस मामले की जो है फाइनल डिसीजन को लेकर के जो है लगातार अटकलें जारी हैं। सभी की अपनी तैयारियां पूर्ण बताई जा रही हैं, सभी जो है आर्डर अपने पक्ष में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हमको लाभ मिलेगा और सभी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए कि याची लाभ की संभावना कितनी है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि आज आंसर के प्रकरण का मामला जो था वो केवल एक पक्षी था, शिक्षा मित्रों का भी मामला एक पक्षी था। एक पक्षी का मतलब इसमें अन्य कोई चीज़ों को लेकर के न आरक्षण घोटाला था न किसी ने इस पर जो है ऑब्जेक्शन किया था। लेकिन यहाँ पर जर्नल हो चाहे आरक्षित वर्ग के लोग हों, उन्होंने स्पष्ट रूप से जो है पूरी भर्ती को चैलेंज करके रखा है और साथ में यहाँ पर ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर 13,156 रद्द होता है तो यहाँ पर जो है जो आरक्षण का मामला है वो स्वतः निरस्त माना जाएगा कि यहाँ पर आरक्षण घोटाला हुआ ही नहीं है और पहले जितने पद भरे गए उन्हीं में आरक्षण कंप्लीट कर लिया गया। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि अगर 13,156 के पक्ष में फैसला आता है तो केवल याची लाभ मिलेगा और 6800 के लिए कोई भी विशेष चीज सामने निकल कर नहीं आएगी। तो जो ये याची लाभ को लेकर के जो आरक्षण विसंगति हुई थी सरकार या विभाग की तरफ से, उसको जो सही करने के लिए 6800 लिस्ट सरकार की तरफ से निकाली गई थी। अब सरकार ने यहाँ पर अपने स्पष्ट रूप से इस केस में प्रमुख सचिव को भेज करके यहाँ पर जो आप सभी लोग देख सकते हैं बेसिक शिक्षा सचिव ने आकर के खुद ही सबमिशन कंप्लीट करवाया है बेसिक विभाग या सरकार की तरफ से। जो आपके सरकारी अधिवक्ता संजय भसीन जी हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से ये सबमिशन किया है। अब उस सबमिशन पे जिस बिहाफ पे पहले सुनवाइयों में 6800 के लिए सरकार का स्टैंड रहा है, उस हिसाब से कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि 6800 निरस्त होगी। लेकिन फाइनल जजमेंट क्या होगा तो उस आने पर ही पता चल पाएगा।
और जिसको लेकर के कुछ अपडेट सामने निकल कर ये आ रही हैं कि आपका जनवरी के फर्स्ट वीक तक फाइनल अपडेट या फाइनल जजमेंट जो है जारी हो सकता है, क्योंकि इधर आप सभी लोगों के मामले पर जो भी चीज़ें रिटर्न सबमिशन कहें या जो भी बहस के पॉइंट हैं या सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें स्पष्ट की गई उनको देखा जा रहा है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो याची लाभ की गुंजाइश बन सकती है, क्योंकि यहाँ आरक्षित वर्ग के साथियों के लिए याची लाभ की गुंजाइश बन सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि जो यहाँ पर आरक्षित वर्ग के साथियों ने मांग की है और जायज मांग है तो उनको यहाँ पर नियुक्ति जरूर मिलेगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि जजमेंट आने पर क्या आप सभी लोगों के लिए जो सिंगल बेंच है तो ओम प्रकाश शुक्ला जी की बेंच आप सभी लोगों के लिए कितना और सटीक न्याय दे पाती, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह निकल कर सामने आया है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो उन्होंने जितने भी निर्णय लिए उसमें तुरंत रूप से निर्णय लिए हैं और बहुत ही अच्छे और स्पष्ट निर्णय लिए हैं, जहां पर सरकार को भी उन्होंने कटघरे में खड़े करने से चूक नहीं हासिल की है। तो ये बेंच आप सभी लोगों के लिए अच्छा और सटीक फैसला देने के लिए पर्याप्त समय ले रही है, बहस में भी पर्याप्त समय लिया है और इधर आप सभी लोगों के रिटर्न सबमिशन के बाद पर्याप्त समय ले रही है। यानी फाइनल जजमेंट जो होगा नपा तुला होगा, क्योंकि सरकार भी यही चाह रही है कि सभी को साधते हुए इस मुद्दे का हल हो जाए और 69 शिक्षक भर्ती में लगातार उजागर हो रहे तथ्यों पर एक तथ्य ऐसा हो जो सभी मामलों को एक जगह ला करके इंड करे। अब बात करेंगे यहाँ पर जो 69 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट के आदेशों के बाद खलबली क्यों मच रखी है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है वैसे भी 69 शिक्षक भर्ती में अब पद शेष नहीं रहे हैं और एक बाउंडेशन ये भी है कि 69 शिक्षक भर्ती में पदों को बढ़ाया नहीं जा सकता है। आंसर के प्रकरण में उपापोह की स्थिति जारी थी कि शिक्षा मित्रों को लेकर के बड़ा आदेश सामने निकल कर आ गया है। अब कितने ऐसे जो शिक्षा मित्र साथी हैं जिन्होंने गलत तरीके से अपने फॉर्म को फिल कर दिया था और वहां पर उनको जो है 25 अंक का लाभ जो मिलना था वो नहीं मिला। अब कितने ऐसे साथी हैं जिनका पीएनपी डाटा देगा, क्योंकि 10 दिनों का समय दिया गया है और 10 दिनों के बाद वो चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो अब इनको भी सरकार और बेसिक विभाग को कंसीडर करना पड़ेगा 69 शिक्षक भर्ती में। तो खलबली मचना स्वाभाविक है, क्योंकि इधर 6800 केस अपने फाइनल स्टेज पे है, उसमें भी आर्डर आने की प्रबल संभावनाएं बहुत जल्द ही दिख रही हैं और जनवरी का जैसा मैंने बताया कि प्रथम सप्ताह तक आर्डर जो है बिल्कुल फाइनल रूप से जारी हो सकता है। उसको लेकर के गहन अध्ययन किया जा रहा है। लास्ट दिसंबर से जनवरी का फर्स्ट वीक जो भी ये मध्य समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसी के अंतर्गत सभी चीज़ें स्पष्ट होने जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो भारांक का लाभ दे करके यहाँ पर स्थितियाँ स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसमें फर्जी शिक्षकों को लेकर के लगातार जांचें चल रही हैं जिले वाइज, उनसे ही डाटा कलेक्ट करके यहाँ पर सरकार का एक ही मुद्दा है कि आंसर की प्रकरण और अब शिक्षा मित्र जो प्रकरण के साथी हैं उनको जो है नियुक्ति दे दी जाए। शेष जो है 6800 केस जब डिसाइड होगा तो उसके लिए आगे की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। अब जो है चाबुक जरूर नियुक्त जो भी गलत चयनित उन पर चलेगा, क्योंकि अब सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं है कि वो कितने भी अचयनित हैं, गलत चयनित हैं, उनको जो है बचाने का कार्य कब तक करेगी, क्योंकि भर्ती में पद बढ़ाना सरकार के लिए अब मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अगर पद बढ़ेंगे तो उसके लिए विशेष चीज़ें लॉन्च करनी पड़ेंगी, यानी गुणांक हो, मेरिट हो, इसको लेकर के सरकार को बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मची खलबली को जो है कैसे सरकार नियंत्रित करेगी, कैसे बेसिक विभाग जो है इस भर्ती में सभी चीज़ों को यथास्थान कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल सामने निकल कर आ रहा है। तो जो भविष्य की बात है भविष्य पर बहुत डिपेंड करता है। पहला मुद्दा आप शिक्षा मित्रों का है, क्योंकि शिक्षा मित्रों का जब भी ये जो आदेश है कितना प्रभावी होता है, क्या इसको लेकर के जो है बेसिक विभाग बचाव के लिए आगे बढ़ेगा, डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट के लिए रुख करेगा, ये सब सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। तो जो भी भर्ती से संबंधित अपडेट मिलेगा और आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, हम वीडियो के माध्यम से जरूर आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और नई जानकारियों के साथ आप सभी लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।